तो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम उत्पत्ति के आधार पर सब पढ़ रहे थे, तो कंप्लीट हो चुके हैं वो। अब है उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं। इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन से तत्सम तद्भव शब्द या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनके। पहला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के लिखित स्रोत नहीं मिलते उन्हें कहते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, अर्ध तत्सम। तो तत्सम जो संस्कृत के समान है, तद्भव जो हिंदी में काम आते हैं, तो लिखित शब्द इनके नहीं मिलते हैं स्रोत। देशज शब्द जो मनगढ़ंत होते हैं, मन द्वारा बनाए गए। तत्सम शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण किए गए हिंदी में, और तद्भव शब्द जो जिसका जन्म तत्सम से हुआ है, जिनका कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया गया, वो तद्भव। तो लिखित प्रमाण किसका नहीं मिलता है? देशज शब्दों के, जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं और उन्हीं से जिनका निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर होगा देशज। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों को हिंदी भाषा में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किया है उन्हें कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा जो भी हमने बोला, आम बोलचाल की भाषा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो इसका आंसर भी क्या होगा? देशज शब्द जो क्षेत्रीय या आम बोलचाल की भाषा से ग्रहण किया गया। ये आगे आने वाले एजुकेशन है उनके लिए निर्देश है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द कौन कौन से? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से तत्सम शब्द कौन सा है वो पहचाना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंचन, अहीर, दूध, मौक्तिक। तो इसमें कौन सा होगा? मौक्तिक। इसका तद्भव क्या होगा? मोती। अगला क्वेश्चन है, दूध का दही, दूध का दुग्ध होता है तत्सम। जो, अक्षत, घी, दुबला। जो का तत्सम क्या होता है? यव। तो ये तद्भव शब्द हो गया। अक्षत ये क्या है? तत्सम शब्द है। घी का तत्सम क्या होता है? घृत। और दुबला का दुर्बल। अगला क्वेश्चन है, कुल्हाड़ा, कोड, धैर्य, धुआं। इसमें से कौन सा है तत्सम शब्द? तो इसका सही आंसर होगा से धैर्य। धैर्य का तद्भव, धैर्य का धीरज होता है। और धुआं का तत्सम बताइए। पहले की जो क्लास है उनमें पढ़ा है हमने। तत्सम धुआं का धूम। अगला क्वेश्चन है, गाभिन, सियार, ससुर, बधिर। तत्सम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही। बधिर का तद्भव क्या होता है? बहरा। अगला क्वेश्चन है, केतक, करेला, सपना, काम। तो बताइए इसमें से। तो इसका सही आंसर होगा केतक। तत्सम शब्द को एक पहचान ये भी होती है, बहुत से शब्दों के पीछे क्या लगा होता है? एक ऊपर आधा है। तत्सम शब्द में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पोता, तेल, मोर, पुआ। ये अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसमें तत्सम कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है तेल। इसका तद्भव क्या होगा? ऊपर एक मात्रा आएगी छोटी, जैसे ए की मात्रा, आई की नहीं आएगी, ए की मात्रा आएगी, ये आई की मात्रा पर। अगला क्वेश्चन है, अपूप, जेठ, हंसी, जीभ। इसका क्या होगा? अपूप। जेठ का ज्येष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन है, लोग, शिक्षा, साकल, 14। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा। तद्भव क्या होता है इसका? सीख। अगला क्वेश्चन है, बंदर, 10 या पत्थर। अच्छे क्वेश्चन है। 2 ऑप्शन सेम दिख रहे हैं। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। तो इसका बताइए क्या होगा? तत्सम बताना है, मतलब जो संस्कृत का शब्द है। 10। इसका तद्भव क्या होगा? ये से आएगा
ये तालमी से और ये दंत्य से, और एक और होता है कौन सा, मूर्धन्य से। तो ये तालमी से है जो वो संस्कृत वाला शब्द है, और दंत्य से है जो ये तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन है घोड़ा, घोटक, गेहूँ, ऊँट। इसमें भी दो सेम है, एक का तद्भव दे रखा है, एक का तत्सम। ये दोनों ही, तो इसमें से पहचानिए। तो इसका सही आंसर होगा घोटक। कहा था क्या लगा होता है पीछे बहुत से शब्दों के, तो घोड़ा का क्या होता है, तत्सम, घोटक। आगे जो क्वेश्चन है उनके लिए निर्देश है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। पहले हमने तत्सम चुने थे, पहचान की थी, अब इसमें तद्भव कौन सा वो बताना। आगे क्वेश्चन है कर्पूर, अंध, सैया, सुई। तो अभी आपको एक पहचान बताई थी मैंने, तत्सम शब्द में लगभग आधा रे मिलता है ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कर्पूर। इसका क्या होता है, कपूर होता है। तद्भव तत्सम, तद्भव शब्द बताना है। ये तत्सम है, इसमें तद्भव कौन सा होगा, सुई। ये तत्सम है कर्पूर, अंध तत्सम है, और सैया इसका तद्भव क्या होता है, सेज या सेज। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पढ़ने में ध्यान रखें क्योंकि पहले तत्सम देख रहे थे तो एकदम से दिमाग में आ जाता है, इसका नहीं होगा। ये तत्सम है, तद्भव ढूंढना है, तो सुई। अगला क्वेश्चन है बट, चंचू, सरसू, ससर्प। तो इसमें कौन सा होगा, ये दोनों हैं सरसों के देर के हैं, तो इसमें तद्भव कौन सा होगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी, श्रृंखला, श्वास, सृष्टि। आधा से जो है ऐसे से या किसमें आता है, तत्सम शब्द में आता है। इसमें देखिए, इसमें भी है सृष्टि, ये संस्कृत का हो गया, श्वास, और ये श्रृंखला। तो कौन सा बच गया, ऐसे ही मिट्टी, ये तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है गोधुम, कुक्सी, अट्टालिका, अच्छत। तो गोधुम तत्सम है, कुक्सी तत्सम है, अट्टालिका तत्सम है। अट्टालिका का तद्भव क्या होता है, अटारी। इसका क्या होगा, तद्भव अच्छत। इसका तत्सम क्या होता है, अक्सर। अगला क्वेश्चन है अंजलि, सलाई, श्लाका, पक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिलाई। इसका तत्सम क्या होता है, श्लाका। अगला क्वेश्चन है उद्वर्तन, फरसा, वचन, साख। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वैसे ही। अगला क्वेश्चन है सपत्नी, भित्ति, सोत, शर्करा। इसी में दे रखा है, दो सेम है, पहचानिए। सपत्नी ये तत्सम हो गया, भित्ति तत्सम, सोत क्या होता है, तद्भव होता है। सोत का तत्सम क्या होता है, सपत्नी। शर्करा ये भी तत्सम। अगला क्वेश्चन है चित्रक, कांचन, श्याली, साली। पहचानिए इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें भी एक तत्सम एक तद्भव सेम दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर होगा साली। साली क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है, श्याली। अगला क्वेश्चन है चना, आशीष, काया, गिद्ध। इसका सही आंसर होगा, तद्भव शब्द है चना। अगला क्वेश्चन है सुबाग, सुहाग, लोक, कारवेल। इसका तद्भव क्या होगा, सुहाग। तो इसका तत्सम क्या होगा, सौभाग्य। अगला क्वेश्चन है ये इसके निर्देश है देशज शब्द बताइए।
4 ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से सच शब्द कौन सा है वो बताना है। क्वेश्चन है डाब, मोजा, मीटर, नोटिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डाब। ये देशज शब्द है, बनाया या आम बोलचाल की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है रात, खिचड़ी, खीर, पेन। तो इसका सही आंसर होगा देशज शब्द कौन सा है? खिचड़ी। अगला क्वेश्चन है बटन, इंच, मास्टर, पिल्ला। तो इसका सही आंसर होगा पिल्ला। कुत्ते के बच्चे को जो बोलते हैं पिल्ला। अगला क्वेश्चन है रेल, ग्लास, पाग, कमीशन। तो इसका सही आंसर होगा सही पाग, पगड़ी जिसको बोलते हैं। अगला है तत्सम बताओ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है वो बताना है। सुमन, नाखून, कोवा, बहाव। तो इसका सही आंसर होगा सुमन, तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है छेद, डंडा, विवाह, सींग। इसमें क्या बताना है? तत्सम। तो इसका सही आंसर होगा विवाह। अगला क्वेश्चन है हंसी, कपूर, ओज, आम। तो इसका सही होगा ओज। अगला क्वेश्चन है खेत, नहर, निर्मम, कुछ। तो ऊपर आधा रह गया, तो इसका सही आंसर होगा निर्मम, तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं बताएं। 3, बे ऑप्शन है 4, से 5, दे 2। तो इसका सही आंसर होगा उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसके अलावा एक और माना जाता है, पर मूल रूप से 4 होते हैं, संकर शब्द जो होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला। देखते हैं किसका आता है इसका आंसर। 3 बे में 1 या 5 प्रकार के या 2 प्रकार के व्युत्पत्ति। इसमें आप कंफ्यूज हुए होंगे, व्युत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर। अब आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है रूप या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 2 प्रकार के। रूप या उत्पत्ति के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? विकारी, अविकारी, जिनको हम अब पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासों में। इम्पोर्टेंट है ये भी। उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं। कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कौन सा नहीं है? यौगिक। ये किसके आधार पर है? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तत्सम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत या पाली। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत। तो ये थी आज की अपनी एमसीक्यू क्लास तत्सम तद्भव शब्द की। एक पार्ट और आएगा इसका क्वेश्चन आंसर का, फिर हम व्युत्पत्ति या प्रयोग के आधार, ये रचना के आधार पर जो शब्द हैं उनको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।